रहीम, जिस तरह के तमाम कैंडिडेट्स जानते हैं कि पूरे पाकिस्तान में फेडरल डायरेक्टोरेट यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ फेडरल एजुकेशन ने जो वफाकी हुकूमत है उसने एफपीएससी फेडरल फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन एक पोर्टल है जिस पर अप्लाई किया जाता है। तो ये लेक्चरर फीमेल जॉब्स का ऐलान किया है। तो जो है कुछ सब्जेक्ट्स हैं जिसमें जिन फीमेल ने यानी कि मास्टर किया हुआ है तो वही अप्लाई करने की आयल हैं। तो सिर्फ खवातीन ही अप्लाई कर सकती हैं। आपके सामने लिस्ट भी शो हो रही है कि जो खवातीन मास्टर डिग्री होल्डर्स हैं तो वो 24 नवंबर से पहले पहले अप्लाई करें। ठीक हो गया। तो हम इंशाल्लाह आपको इस वीडियो में एक कंप्लीट तरीकाकार बताएंगे कि किस तरह आपने ऑनलाइन अप्लाई करना है। तो फ़ी भी पे करके आपको बताएंगे कि किस तरह आपने इजी पैसा को इस्तेमाल करते हुए फ़ी पे करनी है। तो आप जो है वीडियो को एंड तक देखते रहें और हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दें। इसका फ़ायदा आपको ये मिलेगा कि आइंदा जो भी हम कोई जॉब जॉब के रिलेटेड वीडियो अप्लाई करने के रिलेटेड वीडियो बनाएंगे, जो है हम जो है स्कीम्स वगैरह जो पाकिस्तान में चलती हैं या प्रोग्राम्स होते हैं, मुख्तलिफ अकसाम के एडमिशन्स वगैरह के मामलात होते हैं, तो हम उनके रिलेटिव वीडियो बना के अपलोड करते हैं। तो आपको इंशाल्लाह ये वीडियो हमारी चैनल की वसातत से पहुंचती रहेगी आपके पास। तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करके लाइक और शेयर कर दें, इसमें हमारी हौसला अफजाई होती है। तो वीडियो को एंड तक देखें, हम इंशाल्लाह आपको कंप्लीट अप्लाई करके बताएंगे। जी, तो अप्लाई के लिए हम जो है गूगल क्रोम को ओपन करेंगे और एफपीएससी टाइप करेंगे सर्च बार में। तो टाइप करके आपने सर्च करना है तो फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन की जो पहली वेबसाइट है वो ओपन हो जाएगी, ऑफिशियल वेबसाइट fpsc.government.pk। तो इस पर आपने क्लिक कर देना है। तो क्लिक करने के बाद आपके सामने ये विंडो ओपन हो जाएगी। तो इसके बाद आपने कंसोलिडेटेड एडवर्टाइजमेंट नंबर 5/2025 पे आपने क्लिक करना है। तो जितनी भी लेटेस्ट जॉब्स होती हैं तो इसी सेक्शन में वो अनाउंसमेंट होती है। तो ये आप देख सकते हैं कि टू व्यू एडवर्टाइजमेंट क्लिक हेयर। आपने अगर एडवर्टाइजमेंट देखनी है तो क्लिक हेयर ऊपर फर्स्ट वाले पे क्लिक करना है। अगर अप्लाई करना है तो आपने टू अप्लाई ऑनलाइन क्लिक हेयर। तो इस पे आपने क्लिक कर देना है अप्लाई करने के लिए। तो अप्लाई करने के लिए फिर आपने उसके बाद जो है अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करना है। आपके सामने ये शो हो रहा है। तो उस पे क्लिक करने के बाद जो है इधर आपके सामने जितनी भी पोस्ट एफपीएससी के थ्रू अनाउंस हुई हैं तो वो आपके सामने सारी ये लिस्ट शो हो रही है जितनी भी जॉब्स हैं। तो हम जो कि फिर जो है फीमेल लेक्चरर के लिए अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है ना। ये 153 वाली जितनी भी जॉब्स हैं ये फीमेल लेक्चरर वाली हैं। और ये चूंकि अपने जो है सब्जेक्ट वाइज लिखी हुई है अलग अलग करके, तो हम इकोनॉमिक्स का जो सब्जेक्ट सिलेक्ट करके उस पर अप्लाई करेंगे। तो हम एक स्टूडेंट का अप्लाई कर रहे हैं तो उसके लिए हमने अप्लाई यानी कि इस पोस्ट को सिलेक्ट करके अप्लाई फॉर दिस जॉब पे क्लिक कर देना है। तो ये आपने सारी पढ़ लेनी है जो पहले लिखी हुई थी। तो उसके बाद आपने अगर सिलेक्ट कर लिया है तो ये आपने क्लिक हेयर फॉर जॉब डिटेल्स के नीचे जो है CNIC नंबर आपने लिखना है। तो आपने विदाउट डैशेस लिखना है, डैशेस खुद ब खुद जो है वो आ जाएंगी। तो लिखने के बाद आपके सामने ये ऑटोमेटिकली शो हो जाएगा। ये सारी विंडोज के जो है ये एप्लीकेशन फॉर्म पूरा आपके सामने शो हो गया है। तो इसके बाद आपने एप्लीकेंट नेम जो है CNIC नंबर और री टाइप CNIC नंबर में दोबारा CNIC नंबर लिख के आपने एप्लीकेंट का नेम नीचे लिखना है। उसके बाद आपने डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करनी है जो आपके सामने वो बॉक्स छोटा बना उससे। तो आगे डोमिसाइल सेलेक्ट करना है किस सूबे का है, उसके नीचे आपने डोमिसाइल डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है। ठीक हो गया। उसके बाद आपने इशुएंस डेट ऑफ डोमिसाइल देखनी है जो डोमिसाइल के टॉप पे सामने आपको दिखाई दे रही है। तो वो टॉप पे होती है इशुएंस डेट। उसके बाद आपने फीमेल सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद फिर आपने रिलीजन सेलेक्ट कर लेना अपना मुस्लिम। तो उसके बाद फिर आपने टेस्ट सेंटर इस लिस्ट में से देख लेना है कि जो आपका नज़दीक तरीन सिटी है वो आपने सेलेक्ट कर लेना है इंटरव्यू और टेस्ट दोनों के लिए। ठीक हो गया। तो ये सिलेक्ट कर लेने के बाद आपने नीचे अपना मोबाइल नंबर लिखना है। तो मोबाइल नंबर लिख लेने के बाद आपने नीचे ईमेल एड्रेस अपना प्राइमरी देना है जो स्टैटिक जिनके सामने बना हुआ है। यानी कि जो स्टार बना हुआ है, ठीक है ना, वो फील्ड्स लाजमी होती हैं जो भी एप्लीकेशन फॉर्म हो। तो फिर आपने वो लाजमी फिल करनी होती है। तो ईमेल आपने लिखनी है। उसके बाद आपने डू यू प्रोसेस द अबव क्वालिफिकेशन, इसमें आपने यस कर देना है क्योंकि आपने जो भी ऊपर ऐड किया है वो वाकई आपकी जो क्वालिफिकेशन है। ठीक हो गया। उसके बाद अपनी इशू स्टेट ऑफ ट्रांसक्रिप्ट लिख देनी है जो ट्रांसक्रिप्ट के बिल्कुल एंड पे या बिल्कुल टॉप पे होती है। तो वो डेट आपने लिख लेने के बाद वेदर इन गवर्नमेंट सर्विस, अगर आप गवर्नमेंट सर्विस हैं तो यस पे क्लिक करके NOC इशुएंस डेट और NOC नंबर आपने लिखना होगा। अगर आप गवर्नमेंट के सर्वेंट हैं तो फिर ये लाजमी है। ठीक हो गया।
तो अगर नहीं है सर्वेंट तो नो पे क्लिक कर दें तो इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं होगी। उसके बाद ये जो पिक्चर में आपके सामने डिजिट्स लिखे हुए हैं 9977 ये आपने नीचे बॉक्स में फिल करने हैं, एंटर वेरिफिकेशन कोड वाले बॉक्स में ये जो मैं लिख रहा हूँ, ठीक हो गया। तो 9977 मेरे केस में लिखा हुआ है, आपके केस में कोई और हो सकता है जब आप अप्लाई कर रहे होंगे। तो आपने लिखने के बाद साइड पे क्लिक कर देना है। तो उस पे क्लिक करने के बाद कोड वेरीफाइड हो जाएगा, तो जनरेट PSID पे क्लिक करना है, तो आपके सामने PSID आ जाएगी जो आपने फ़ी पे करनी है 600 एक सीट के लिए। को पे करने के लिए आपने इजी पैसा या जैज़ कैश ऐप को इस्तेमाल कर लेना है। तो इजी पैसा अगर इस्तेमाल करना चाहते हैं तो इजी पैसा को आप ओपन करेंगे। तो उस तो अकाउंट लॉगिन कर लेने के बाद आपने सी आल पे क्लिक कर लेना है, सी आल। तो उसके बाद आपने नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। तो यहाँ अदर का ऑप्शन बना हुआ है, अदर के ऑप्शन पे क्लिक कर देना आपने। तो इधर से आपने सेकंड नंबर पे जो वन बिल इनवॉइस या वाउचर लिखा हुआ है इस पे आपने क्लिक करना है। तो इस पे क्लिक करने के बाद यहाँ आपने वो आईडी पेस्ट कर देनी है जो आपने उधर से कॉपी की थी। तो पेस्ट करने के बाद आपने नेक्स्ट पे क्लिक करना है। तो जैसे ही आपने नेक्स्ट पे क्लिक करना है नीचे इन्फॉर्मेशन शो हो गई है कि आप किसकी फ़ी पे कर रहे हैं और कितनी पे हो रही है। ठीक हो गया, आप देख रहे हैं। तो पे इन फुल पे आपने क्लिक कर देना है। ठीक हो गया। तो पे इन फुल पे क्लिक किया, उसके बाद ये ओपन होके आ गया। उसके बाद आपने पे नाउ का बटन जो है वो क्लिक कर देना है इस पे। तो जैसे ही आपने क्लिक किया इधर से आपकी जो है फ़ी पे हो गई। तो व्यू रिसीप्ट पे आप क्लिक करके यहाँ से रिसीप्ट को सेव और कॉपी कर सकते हैं। तो हम इसको गैलरी में सेव कर लेते हैं रिकॉर्ड के तौर पे। ठीक हो गया। इस तरह आपने जो फ़ी इजी पैसा से पे करनी होती है, जैज़ कैश से भी हो जाती है लेकिन हमने इजी पैसा से कर दी। हो गया। तो इसे जब आपने पे करना है उसके बाद आपके सामने प्रोसीड स्टेप 2 का ऑप्शन शो हो जाएगा। तो ये आपके सामने फ़ी पे करने के बाद स्टेप 2 प्रोसीड स्टेप 2 का जो ऑप्शन है ये शो हो गया। तो इस पे क्लिक कर देना आपने। इस पे क्लिक करने के बाद आपने कुछ इन्फॉर्मेशन जो पहले फिल कर दी थी ऑलरेडी वो पहले ही शो हो रही है उसमें, तो उसको मज़ीद जो है फिल करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये पर्सनली डाटा है किसी स्टूडेंट का, इसलिए मैंने वो ब्लर कर दिया है। तो आपने यहाँ जो है अपनी फ़ील्ड्स में लिखते जाना है जो-जो वो रिक्वायरमेंट है। तो CNSE इश्यू डेट जो है वो आपने लिख देनी है टॉप पे। तो नेम ऑफ एप्लीकेंट पहले लिखा होगा, फादर्स या हस्बैंड्स नेम वो आपने लिख देना है। डेट ऑफ बर्थ आपने सिलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद अगर आपकी एज रिलैक्सेशन क्लेम्ड है तो फिर वो आपने कैटेगरी अपनी सिलेक्ट कर लेनी है शो करके। ठीक हो गया। उसके बाद आपने पोस्टल एड्रेस लिख देना है जिस पर आपको ऑफर लेटर आता है ज्वाइनिंग फाइनल ज्वाइनिंग का। तो उसके बाद आपने मोबाइल नंबर पहले ही लिखा होगा तो वो बाय डिफ़ॉल्ट आ जाएगा। फ़ोन, ऑफ़िस, रेज़िडेंस वो आपने लिख देना है आपका जो घरेलू फ़ोन नंबर है। उसके बाद आपने ईमेल एड्रेस प्राइमरी वो आप पहले ही लिखा होगा जब आपने पहले फ़िल कर दिया था। तो सेकेंडरी ईमेल लाज़मी नहीं है। ठीक हो गया। डिसेबिलिटी क्लेम्ड। तो नीचे आपने एजुकेशन ऐड करनी है 1 बाय 1। उसके बाद ऐड कोर्स। तो एजुकेशन हम आपको ऐड करके दिखाते हैं। तो हमने मैट्रिकुलेशन और इंटरमीडिएट की ऐड कर ली है। तो बीएस ऑनर्स, ठीक है ना, 16 ईयर्स ऑफ एजुकेशन हम ऐड कर रहे हैं। तो क्वालिफ़िकेशन के सामने जो तीर का निशान बना उस पे क्लिक करके आपने अपनी डिग्रीज़ सेलेक्ट करनी है। नीचे रिज़ल्ट डेट में क्वालिफ़िकेशन के एंड पे जो रिज़ल्ट डेट लिखी होती है ट्रांसक्रिप्ट के या रिज़ल्ट कार्ड की वो आपने सेलेक्ट कर लेनी होती है। बोर्ड या यूनिवर्सिटी में आपने सेलेक्ट कर लेना है। तीर के निशान पे क्लिक करके जितने भी शो हो जाएँगे आपके सामने। तो ग्रेड में आपने सेलेक्ट कर लेना है कि आपका ग्रेड डिवीज़न सीजीपीए कौन-सी कैटेगरी है, तो उसके हिसाब से मज़ीद आपने लिख लेना आगे, या तीर के निशान पे क्लिक करके आपने सेलेक्ट कर लेना जो कैटेगरी है। उसके बाद आपने मेजर सब्जेक्ट्स में अपना मेजर सब्जेक्ट लिखना है। अगर आपको मैट्रिक और इंटर है तो पर आपने अगर एफएससी, आईसीएस वगैरह किया तो चूँकि वो साइंस की डिग्री में साइंस की क्राइटेरिया में आता है तो आपने उधर साइंस सेलेक्ट कर लिया करना। उसके बाद ये मेरा चूँकि बीएस इकोनॉमिक्स था स्टूडेंट का तो वो मैंने यह सेव कर दिया। तो मैट्रिकुलेशन इंटरमीडिएट की मैंने ये 1 बाय 1 इसी तरह ऐड की है। तो मैंने ये आपके सामने शो इसीलिए किया है क्योंकि आपको सैंपल दिखा सकें। तो उसके बाद आपने ऐड कोर्स करना अगर आपका कोई इस क्वालिफ़िकेशन के रिलेटेड कोई है पोस्ट का क्वालिफ़िकेशन, ठीक है। उसके बाद आपने रिसर्च अपनी पब्लिकेशंस वगैरह हैं तो वो कर देनी है। उसके बाद आपने सबमिट योर एप्लीकेशन पहले टिक का निशान जो है ऐड रिसर्च के नीचे फिर आपने सबमिट एप्लीकेशन जो है इस पे क्लिक करना है। तो जैसे आपने इस पे क्लिक करना तो आपकी एप्लीकेशन सक्सेसफुली जो है सबमिट हो जाएगी। आपका ये अप्लाई हो गया है, कंप्लीट हो गया है। ठीक हो गया। अब इसके बाद आपने प्रिंट एप्लीकेशन पे क्लिक करके
जो है आपकी एप्लीकेशन, जितना भी आपने डाटा एंटर किया है अप्लाई करने के लिए, तो वो एक पेज के अंदर, एक पेज के फॉर्म में शो हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह हमने अप्लाई करना था, तो हमने अप्लाई कंप्लीट कर लिया है।